2 cos 30 क्या होगा sin 30 1/2 cos 60 1/2 √3 में √3 का 3 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 क्या इसका एल्सियम 4 ही आएगा हमारे पास 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 कट के कितना आंसर आ जाएगा ये 1। क्या पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को नहीं। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू में ये tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का वैल्यू क्या याद किए थे 1। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दोगे cos स्क्वायर 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो इसको √3/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो यहाँ भी √3/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे बोला है 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 क्या ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर यहाँ तक सबको। ये 2 क्वेश्चन कल भी वैसे हम डिस्कस किए थे। अब इसको टिक कर लेना सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 3 इसका ध्यान देना यहाँ पे। इसमें हम वापस बोले थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में इसको हम लोग को सॉल्व। ये बताओ क्लास 9 का एक चैप्टर था पहला वाला रियल नंबर जहां पे एक टॉपिक तुम लोग पढ़े होगे रेशनलाइजेशन। क्यों करते थे रेशनलाइजेशन टू रिमूव रूट फ्रॉम द क्या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से क्या हटाने के लिए रूट को हटाने के लिए। तुमको वही यहाँ पे ना रेशनलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे पहले बता रहे हैं ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं तुम लोग को कि दिक्कत तुम लोग को ना हो इस पूरे सवाल में। जैसे मान लो 1/, में अगर कहीं √3 + 1 अगर आगे नीचे क्या आ गया √3 + 1 क्या डिनोमिनेटर में रूट है कि नहीं बस हमको ये बताओ है। भले वो 1 हो 2 फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइजेशन करोगे रूट को क्या करोगे हटाओगे। क्या करते थे 9th का बता रहे हैं यहाँ पे जो प्लस का साइन है प्लस का उल्टा क्या था माइनस तो इसी से क्या कर दोगे माइनस से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई ऊपर में भी और क्या नीचे में भी। और डिनोमिनेटर के केस में 100% केस में डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगता था a² - क्या b²। ध्यान से देखना a + b और क्या a - b तो ऊपर तो वही आ जाएगा √3 - 1 में 1 का करोगे वही आ जाएगा a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है a² - क्या b²। ऊपर आ गया √3 - 1 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 √3 - 1 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस सवाल में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं पहले बता रहे हैं। अगर नहीं भी अगर आ रहा होगा तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा अगर भूल गया होगे तो क्योंकि 9th का पहला चैप्टर था ये और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब सोचो 9th का है और इस्तेमाल करो 10th के चैप्टर क्या है ट्रिग्नोमेट्री उसका एक सवाल है सवाल का एक पार्ट है वो है ना वहां पे इसका इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। चलो वैल्यू बताते जाना। ऊपर क्या दिख रहा है cos 45 क्या था 1/, में क्या √2 ठीक है पूरे का अपॉन sec 30 sec किसका उल्टा था cos का cos 30 क्या याद किए थे √3/2 तो sec 30 क्या होगा 2/√3 प्लस में cosec 30 cosec किसका उल्टा होता है sin का sin 30 क्या था 1/2 तो cosec 30 क्या हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। क्या पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को साथ में करते जाओगे इस क्वेश्चन को नोट करें यहां तक पहले सभी लोग। ये बताओ यहाँ पे ऊपर था हमारे पास 1/, में √2 पूरे का अपॉन जो नीचे तुमको दिख रहा है 2/√3 + 2/1 क्या इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे ठीक है 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा √3 √3 से √3 1 बार में जाएगा 1 में 2 का करोगे आ जाएगा 2 1 से √3 बार में जाएगा तो 2 में √3 का करोगे क्या आएगा 2√3। यहां तक कोई डाउट किसी को यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए ऊपर जो पार्ट था उतारे हैं और नीचे वाले का क्या लिए एलसीएम क्या लिए एलसीएम तो 1 और √3 का एलसीएम √3 से √3 1 बार में तो 2 1 जा 2 1 से √3 बार में 2 में √3 का करोगे क्या आ जाएगा 2√3। नोट करो यहां तक। हो गया तक। अब आगे देखो 1/, में √2 ये डिवाइड का सिंबल है सबको पता होगा ये डिवाइड का सिंबल है जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या इसको रेसिप्रोकल करोगे कि नहीं करोगे ये काम तो सबको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं
1/√2 लिखे, ये डिवाइड का सिंबल है, जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो √3 कहां जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस क्या 2√3। नोट करो, करते जाओ साथ में नोट भाई, कोई दिक्कत ना रहे। अगर बोले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे रीजन है, अभी तुम समझ जाओगे खुद ही, सॉल्व करते जाओ साथ में, बस हो गया तक। अब देख के बताओ, 1 में √3 का करोगे कितना आएगा, √3। नीचे जरा देखना, क्या इस √2 का, क्या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो अगर √2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे, 2√2, ठीक है। चलो, अगर 2√3 का √2 के साथ करोगे तो क्या आएगा, ये 2 में क्या 6। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को, √2 का हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, √2 में 2 का करेंगे 2√2, √2 में 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √2 का कितना आ जाएगा, √6। 2 था यहाँ पे, 2 यहाँ पे रहने दिया एज इट इज, यहाँ पे नोट करो इसको भी साथ में। हो गया। अब देख के बताओ, क्या डिनोमिनेटर में रूट है कि नहीं, बस ये बताओ, है रूट है कि नहीं है। रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। साइन यहाँ किसका है बीच में, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। देखते जाना, यहां से अगर दिक्कत हो तो बताना। √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी 2√2 माइनस 2√6। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या इस √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो ठीक है। पहले √3 लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2√2 माइनस में 2√6। अभी तुमको हम एक चीज बताए थे यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि जब भी रेशनलाइजेशन करोगे डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला हमेशा लगना है, a² माइनस क्या b²। देख लो एक बार, क्या a प्लस बी और ये क्या a माइनस बी के फॉर्म में है हमारे पास, तो a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। जो इंप्लीमेंट करोगे लिख के दिखा भी देना कि a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, वो यहाँ लगने जा रहा है। तो a का स्क्वायर, a की जगह क्या है 2√2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस में b की जगह क्या हमारे पास 2√6, क्या था हमारे पास 2√6। नोट करो, इसके पहले वाले स्टेप में जहां तक भी हम लोग किए होंगे, यहां पे तुमको दिखा होगा कि √3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में था, तो a² माइनस क्या b²। a की जगह क्या था 2√2 था तो उसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस b की जगह क्या था 2√6 था तो उसका स्क्वायर कर दोगे। ऊपर जरा मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, √3 में अगर 2√2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये 2√6। 2√6 में अगर √3 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2√18। नीचे आओगे 2√2 का स्क्वायर करना, हम किनारे लिख के दिखा रहे हैं। 2√2 का अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, पहले नंबर का कर लो, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और तुमको पता है कि √2 में √2 का कितना आ जाएगा 2, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, रख देंगे यहाँ पे 8 माइनस में। ऐसे 2√6 का स्क्वायर करना है, 2√6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और √6 में √6 का कितना आएगा 6, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24। तो नीचे लिखोगे 8 माइनस 24। ऊपर कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है क्या, 2। जैसे 2 कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √6 माइनस क्या √18, और नीचे 8 माइनस 24 कितना आएगा -16। कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। कितनी बार में, 8 बार में। ऊपर देख के बताना, नीचे कहीं माइनस रहता है क्या, नहीं। माइनस को कहां भेजेंगे, ऊपर। जैसे ऊपर भेजेंगे माइनस को तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये आएगा माइनस में √6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस √18, और नीचे क्या हमारे पास 8। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है, माइनस नीचे माइनस को ऊपर भेजोगे क्या होगा, साइन चेंज होगा ना। ये माइनस नीचे माइनस अगर ऊपर जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज। जो प्लस होगा माइनस में, जो माइनस होगा क्या प्लस में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ में जरूर आ रहा होगा कि ये माइनस नीचे, तो माइनस को कहां ले जाओगे, ऊपर। जैसे माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस को ऊपर लेके जाओगे, माइनस लिख के ब्रैकेट में लिख देना, √6 माइनस में क्या √18 अपॉन में 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस का अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस में क्या लिखोगे, √6, ये माइनस माइनस क्या आएगा √18, और नीचे क्या हमारे पास 8। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अब आगे देखो, √6 रूट के अंदर यहाँ क्या है 6, 6 का तो स्क्वायर रूट निकलने वाला है नहीं। 18 का हम लोग थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। अगर 18 का निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या एक 3 का पेयर बन रहा है हमारे पास, और किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का। तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, माइनस √में 6 प्लस में 3 √2 अपॉन में क्या 8। ये इसका क्या होगा आंसर। आंसर शीट में अगर तुम देखोगे तो 3√2 को पहले कर देगा, √6 को क्या करेगा बाद में करेगा, और नीचे क्या रखेगा 8 रखेगा। यही है तुम्हारा पूरा ओवरऑल सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा।
ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ। अभी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अब अगर एक बार किए हो कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अगर ना, वो अपने आप हो जाएगा। जो बताया बस उन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। यहां देख के बताओ पहले, फोर्थ वाले पे ऊपर दिख रहा है डिनोमिनेटर में कुछ है हमारे पास, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना तीसरा वाला पार्ट हम लोग किया अभी। आगे देखो, साइन 30 का वैल्यू बोलो, tan 45, cos x 60, साइन 60 कितना था, √3/2, cos x 60 कितना आ जाएगा, 2/√3, पूरे का अपॉन है, पूरे का अपॉन बनाए, sec 30 यहाँ पे, cos 30 कितना था, √3/2, तो sec 30 कितना आ जाएगा, cos 60, cot 45, tan 45 1, तो cot 45 भी कितना आएगा, 1। नोट करें पहला लाइन सभी लोग, चौथे वाले पार्ट का नोट करें। वो मूंगफली वाला डाल जो नोट कर लिए सब लोग, ठीक है। अब देख के बताना, यहां इस नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लोगे, 1, यहां भी क्या मान लोगे, 1। ऊपर तुमको दिख रहा होगा क्या, ऊपर एक साथ एलसीएम ले सकते हम लोग इस लाइन के ऊपर, क्या क्या नंबर है, 2 1 और क्या है, √3 है। 2 1 और √3 का अगर एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2√3, कितना आएगा, देखते जाना, 2 से 2 चला गया, √3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √3, 1 से जाएगा 2√3 बार में, तो 2√3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2√3, माइनस में √3 से √3 चला गया, 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4, पूरे का अपॉन बनाए। क्या सेम काम नीचे भी काम करने वाले हो, देख लो, 1 2 और √3 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2√3, √3 से √3 जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 2 जाएगा, √3 में 1 का √3, और ये 1 से जाएगा 2√3 बार में, 2√3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2√3। जहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को, देख के बताना क्या है, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, यहीं पे हमारा ऊपर देख के बताओ, ये है 2√3 और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 2√3 और 1√3 को अगर जोड़ोगे कितना आएगा, ये 3√3, माइनस में क्या है 4। अब जरा नीचे देखना, यहां भी देख लो, पहले रूट वाले को एक साथ कर लो, पहले 2√3 और यहां भी क्या है 1√3, जोड़ोगे कितना आएगा, ये 3√3, तो इसको भी हम पहले लिख दे रहे हैं, और ये जो +4 है इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं। क्या यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है, ठीक है। एक स्टेप अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले 4 है, 4 को लिखे, 2√3 1√3 मिलके कितना आ जाएगा, 3√3, ऊपर भी सेम दिखेगा नीचे भी सेम दिखेगा, बट डिफरेंस किसका है, माइनस का है, तो इसको हम लोग बस अरेंज करेंगे अपने तरीके से। ऊपर है हमारे पास 3√3 -4, नीचे भी पहले रूट वाले को कर लेंगे 3√3 और इसको कर लेंगे +4। क्या यहां पे डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको भी क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। समझ में आ गया, 2 सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, नोट करो पहले यहां तक तुम लोग। प्लस का है तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे 3√3 -4 से, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3√3 क्या -4 से। ऊपर देख के बताना 3√3 -4, यहां भी 3√3 -4 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। अगर ये 2 बार दिख रहा है तो क्या इसको 3√3 -4 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और नीचे तो हम 100% केस में एक ही फॉर्मूला बताए हैं, क्या लगना है, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। तुम देख लो a + b और क्या a - b के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर और माइनस में क्या b का स्क्वायर। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है। अब आगे देखो, ऊपर किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या सबको पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, चलो बोलो, a स्क्वायर बोलो प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू में a की जगह है 3√3 और b की जगह क्या है 4। नीचे आओगे 3√3 का स्क्वायर है, ये पता है तुम लोग को सिखाया गया था डायरेक्टली भी निकालने के लिए, जो 9 पढ़ा होगा उसको पता होगा कैसे बोला गया था निकालने के लिए, कि पहले नंबर का स्क्वायर कर लो। 3√3 में नंबर क्या है 3 है,
3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, 9 3 जा, ऐसे भी कर लो, नहीं होता है तो 3 3 जा 9, रूट 3 में रूट 3 का 3, 9 3 जा 27, रख रहे नीचे 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऊपर देख लो 3 रूट 3 का स्क्वायर निकाले अभी हम लोग जस्ट, कितना रखोगे 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में जो नंबर में बस उसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 4 जा 24, और रूट में क्या था 3, 27 में से 16 अगर जाएगा कितना बचेगा 11, रख दिया आप 11, 27 में 16 को जरा जोड़ो कितना आएगा 43 माइनस में 24 रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 11, यही इसका आंसर होगा। नोट करेंगे इसको सभी लोग। अभी तीसरा और चौथा ये हम जब करवा ले रहे हैं पूरा, तो तीसरा और चौथा तुम लोग लगाओगे मेरे सामने, दिख रहा है सबको कौन कौन सा बोले, तीसरा और कौन सा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हाँ, पांचवा क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। हाँ पीछे आराम से बैठो, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा 5 इंटू में क्या है cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू में cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2, याद आ रहा होगा सबको, तो स्क्वायर है तो 1/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर। हम बस पहला स्टेप लिख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। 4 इंटू में sec स्क्वायर 30 है, sec 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का क्या होता है, cos 30 क्या था √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, 2/√3 का क्या कर दोगे स्क्वायर। देखो जो याद किए हो, 2 दिन पूरा टाइम दिया गया है, जो याद किया वहां पे इंप्लीमेंटेशन तुमको करने आना चाहिए, एकदम सही से आना चाहिए कि थोड़ा बहुत फंबल ना हो। अब आगे देखो 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर। अब नीचे आ जाओ, साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। क्या पहले स्टेप में कोई डाउट है थोड़ा सा भी। यहाँ पे 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, नीचे आओगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इसमें कोई डाउट सेकंड वाले स्टेप में, सबको समझ में आ रहा है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब आगे देखो, ऊपर बोलना 5 1 जा अपॉन में 4 प्लस में 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस में क्या यहाँ पे 1, नीचे आओगे यहाँ पे, नीचे ध्यान देना, नीचे 4 और 4 तुमको दिख रहा होगा, अगर इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, यही आएगा हमारे पास। अगले स्टेप में क्या ऊपर का भी एलसीएम लेने वाले हो, यहाँ पे 1 3 और 4 का अगर एलसीएम लोगे क्या आएगा 12, कितना आएगा 12। यहाँ पे अब आगे देखो 4 1 और 3 का अगर एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, जहां डाउट होगा पूछ लेना भाई। 4 से 12 कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 5 3 जा 15, 3 से 12 कितनी बार में 4 बार में, 16 4 जा कितना होता है 64, 1 से 12 बार में जाएगा तो 12 1 जा कितना आ जाएगा 12। नीचे अगर आओगे, नीचे तुमको क्या दिख रहा है जरा देखो तो 3 + 1 4 और नीचे क्या है 4, क्या 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया ना 1 बार में, तो अब इससे कोई लेना देना है ही नहीं हमारे पास, जो ऊपर बचा उसको सॉल्व कर लेंगे बस, है ना। तो देख के बताओ 64 में 15 को जोड़ो कितना आएगा 79 आएगा, 79 79 में से अगर 12 को घटाओगे कितना आएगा 67 और अपॉन में क्या है 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं इसको, कहा गया 2 10 30 डिग्री। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। पहले लोग जैसे दिया गया पहले सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, उसके बाद देखेंगे अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम लोग को कुछ सोचना होगा तो सोचेंगे। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये पहला पार्ट है। चलो बताओ यहाँ पे, तो 2 इंटू में 10 30 का वैल्यू क्या याद किए थे 1 अपॉन में √3 पूरे का अपॉन, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 10 30 का होता है 1 अपॉन √3, क्योंकि स्क्वायर बोला है यहाँ पे, तो 1 अपॉन √3 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। 2 1 जा अपॉन में √3 है रखे पूरे का अपॉन, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। क्या यहां तक भी सबको समझ में आ रहा होगा क्या किया गया है। ऊपर है 2 अपॉन में √3, वो जैसा रहने दो। नीचे यहां पे ध्यान देना, क्या इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे। चलो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 1 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा तो 1 1 जा 1, ऊपर आ गया हमारे पास
2 अपॉन में √3 पूरे का अपॉन 3 + 1 कितना आएगा 4 अपॉन में 3। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? बस नॉर्मल रखें वैल्यू, ऐसे हम लेके सॉल्व करते जा रहे हैं यहाँ पे। चलो इसके बाद बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 अपॉन √3 लिखे, ये डिवाइड का सिंबल है, जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे क्या होगा 3 अपॉन में क्या आएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तुमसे जितना पूछना चाह रहे हो उतना जवाब देना। ये बताओ हर एक नंबर का कितना रूट होता है? चलो ठीक है, अगर कहीं 2 लिखा गया है तो इसको √2 इंटू में √2 लिखोगे कि नहीं? अभी तुम देख रहे थे कि 2 बार अगर √3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो √3 हट जा रहा था, केवल क्या लिख रहे थे 3। तो बस ऐसे समझना 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू में क्या √3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों तरीके से याद रखे रहो, हर एक नंबर का कितना रूट होता है 2। अगर रूट में सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई अगर होगा तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर, क्या बचेगा नंबर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे बताना है तुमको। देखो ऊपर 3 दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है √3, तो इस 3 के पास कितना √3 होगा, समझ में आ रहा है? 2 होगा। नीचे एक √3 है कि नहीं हमारे पास, ठीक है, तो एक रूट से अगर एक रूट काटेंगे तो यहां कितना बचेगा √3 और नीचे क्या हमारे पास 2। ऑप्शन देखो कहीं भी √3/2 है। अब देखो अब बता रहे, सुनो, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा √3/2। पहला ऑप्शन पढ़ना क्या लिखा गया था sin 60। ये बताओ sin 60 का वैल्यू क्या याद किए थे, कितना आया है √3/2, यानी कि √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करेंगे और सॉल्व करना चालू करें। चलिए देखें यहां पे, तो पहला वाला करने के बाद हम लोग करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका 1 माइनस में लिखा गया था tan² 45 डिग्री, नीचे था हमारे पास 1 प्लस में tan² 45 डिग्री। सबको पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस में 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0/2 कितना आ जाएगा 0। अगर ऑप्शन में दिख रहा होगा 0 है, कौन सा ऑप्शन में है 0, डी। तो ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। आई होप सबका आया होगा। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके sin 2a बराबर 2 sin a। अब भूलना मत और बोलना भी मत, दोनों सुनना ध्यान से अच्छे से। हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या तुम्हारे पास कोई एंगल दिया गया है, नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ही जगह एंगल होता 45 डिग्री, तो वहां पे वैल्यू रखते 45 का, 60 होता 60 रखते, जो भी रहता वहां पे रखते। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं भी तुमको दिख रहा है क्या सवाल में कोई एंगल दिया गया, नहीं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाते हैं। क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि ऑप्शन देख के हम लोग आंसर निकालेंगे, ऑप्शन देख के क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। अब देख लो यहाँ पे sin 2a बराबर लिखा गया था 2 sin a, तो क्योंकि एंगल था नहीं हमारे पास तो ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया गया था यार 0 डिग्री, तो एक ही जगह हम लोग क्या रखने वाले 0 डिग्री, यही था हमारे पास। हम बोले थे LHS और एक क्या RHS, जिस पे दोनों सेम आ गया, जिस भी ऑप्शन पे दोनों सेम आ गया वही हमारा ऑप्शन सही होगा। देख के बताना LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास sin 2a, तो sin 2 यहां पे लिखे, sin 2 इंटू में एक ही जगह रखे 0, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, और sin 0 का वैल्यू क्या आता है 0। RHS वाला पार्ट क्या था हमारे पास 2 sin a, ठीक है, तो 2 इंटू में मतलब 2 यहां पे sin लिखे और एक ही जगह रख दिया यहाँ पे 0, sin में 0 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताना 0, कितना आएगा 0। क्या LHS RHS 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास, कौन से ऑप्शन पे आ जा रहा है, पहले वाले पे आ जा रहा है, बाकी किसी ऑप्शन पे ऐसा होगा ही नहीं। हम तुमको एक एग्जांपल भी दे दे रहे हैं, जरा सेकंड वाला ऑप्शन बोलोगे इसमें क्या था 30, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ही जगह सेकंड वाले में क्या रखते हैं 30 रखते हैं, यहाँ पे देख के बताना। LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास sin 2a, तो sin 2 इंटू में एक ही जगह क्या रखोगे 30, 30 में 2 का कितना आ जाएगा 60। क्या sin 60 का वैल्यू याद किए थे, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। क्या ऐसे यहां से RHS भी निकालोगे, RHS कितना हमारे पास 2 sin a, तो 2 इंटू में 2 sin इंटू में एक जगह क्या रखोगे 30। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का कितना होता है 1/2, तो 2 इंटू में यहां पर रखोगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1। क्या इस केस में LHS बराबर RHS आ रहा है क्या, नहीं। तो यही तुमको समझाना था कि जिस ऑप्शन रखने पे LHS बराबर RHS आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये पहला वाला, ए वाला। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। हो गया, चलिए लास्ट वाले पे आते हैं। 2 tan 30 डिग्री,
अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलो बोलना 2 इंटू में टेन 30 का वैल्यू 1 माइनस में टेन 30 का वैल्यू 1/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 2 1 जा 2 अपॉन में √3 है पूरे का अपॉन 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 2 अपॉन में √3 पूरे का अपॉन 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 1 3 जा 3 3 1 जा तो 1 1 जा 1। ये आ गया तुम्हारा 2 अपॉन में √3 पूरे का अपॉन 3 में से 1 जगह कितना आएगा 2/3। ये 2 अपॉन में √3 ये डिवाइड मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन में क्या आएगा 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा। यही अभी कॉन्सेप्ट आया था अभी कुछ देर पहले। एक नंबर के पास कितना रूट होता है 2, तो क्या इस 3 के पास 2 √3 होगा, तो क्या एक रूट से एक रूट कटेगा कितना बचेगा √3। तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं √3 है ना, लेकिन हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2। आंसर तो नहीं हमारा 1/2। आगे बढ़ते हैं। sin 60 का वैल्यू क्या किए थे √3/2, लेकिन हमारे पास क्या है केवल √3 है, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू क्या किए थे √3 और आ भी कितना आ रहा है √3, यानी कि √3 किसका वैल्यू है tan 60 का, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे बताने के लिए, इसको भी तुम इंपॉर्टेंट कर लो, ये भी मिल सकता है एग्जाम में तुम्हारे। नोट करो पहले, इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको। लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए सभी लोग, ये सवाल तुमको लिख के दिया रहेगा ऐसे, है ना, और तुमसे बोलेगा कि ए और बी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू, ए और बी का। देखो अगर तुमको ए और बी का वैल्यू निकालना है तो इस ए और बी के आगे क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, 10 को हटाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एंड के बाद अगला लिखा 10 ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर क्या लिखा गया 1/√3। हम पहला स्टेप करेंगे, अगर डाउट अगर आता है तो पूछ लेना, ठीक है। हम देखो क्या सोचना है यहाँ पे, कैसे हटेगा ये बताओ। 10 में इक्वल टू को उधर जरा देखना क्या लिखा गया है। 10 में किसका वैल्यू √3 याद किए थे, बोलो यार 60 का। तो हम √3 की जगह क्या 10 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या अब तुमको 10 दोनों तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर 10 दोनों तरफ है 10 अपने आप हट जाएगा। काट के दिखाते नहीं कभी भी रेशियो को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी भी रेशियो को काट के नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। ये 10 दोनों तरफ है, 10 से 10 अपने आप हट जाएगा, ठीक है। केवल क्या बचेगा बताओ, a प्लस बी बराबर क्या बचेगा, क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब जरा इसको देखना, इसमें भी वही चीज सोचोगे। 10 में किसका वैल्यू 1/√3 याद किए थे, tan 30 डिग्री का। तो इसको क्या लिखोगे 10 ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या लिखोगे tan 30 डिग्री। क्या 10 से 10 हट जाएगा यहां से, a माइनस बी बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या दोगे सेकंड। और जनरली 99% केस में बोल रहे हैं, 100% मान लो यार ऐसे कि एक जो होगा प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। जैसे यहां बी तुमको किस में दिख रहा है प्लस में, यहां बी किस में दिख रहा है माइनस में। जैसे ऐड करोगे तो क्या बी से बी कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा ए का। ये लीनियर इक्वेशन सभी लोग पढ़े होंगे, इसमें पता होगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अब यही काम यहां करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन क्या 1 और 2। जैसे ऐड करोगे तो पहला है a प्लस बी बराबर क्या है 60, और दूसरा क्या हमारे पास a माइनस बी बराबर क्या है 30। जैसे ऐड करोगे क्या b से b कट जाएगा, a प्लस ए कितना है 2a, 60 और 30 90। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 45, ठीक है। a आ गया हमारे पास 45 डिग्री। फिर क्या लिखते थे एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। तो वो लाइन लिखने के बाद इक्वेशन 1 में उठा के रख देना, 2 में किसी में रख सकते हो। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, a प्लस बी बराबर क्या था 60, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 45 प्लस b बराबर आ जाएगा 60, तो b का यहां से वैल्यू कितना आएगा प्लस 45, इधर आके क्या होगा माइनस कितना आ जाएगा ये 15। ये एग्जाम में तुमको मिल सकता है, 2 नंबर में पूछता है ये सब सवाल, है ना, a और b वैल्यू निकालने के लिए। हाँ नोट करेंगे इसको नोट करें।